हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का द उमंग प्लेटफॉर्म पर। आज का जो आपका ये वीडियो रहेगा वो एशियन खेल से संबंधित रहेगा। ठीक है, हम आपको बता दें कि जितने भी अभी एग्जाम आने वाले हैं, कोई भी स्टेट हो, स्टेट पीसीएस हो या बिहार एसआई हो या बिहार पुलिस हो यानी कि दिल्ली पुलिस हो, कोई भी एग्जाम आपका आने वाला है उसमें खेल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। आज हम बात करेंगे एशियन खेल 2022-23 से संबंधित। ठीक है, यानी कि जो एशियन खेल 2022 में हुआ था वो किस देश में हुआ था। जो 2022 वाला एशियन खेल हुआ वो 2023 में संपन्न हुआ है। वो आपका किस देश में हुआ था? जो होंगझू चीन यानी कि चीन देश में संपन्न हुआ था। ये आपका कौन सा खेल है? ये आपका 19वां खेल था। ठीक है, ये आपका 19वां खेल था। कभी कभी एग्जाम में क्या कर देता है, जो 2022 न दे करके क्या दे देगा, 19वां एशियन खेल कहाँ किस देश में संपन्न हुआ है, तो आपका चीन में संपन्न हुआ है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, इसके पहले ये जो खेल होता है ये प्रत्येक 4 वर्षों के अंतराल पर होता है। ठीक है, सबसे पहले 2018 में खेला गया, फिर 2022 में खेला गया, फिर 2026 में खेला जाएगा। जो 2018 वाला खेल खेला गया था वो आपका इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में खेला गया था। और जो 2022 में खेला गया वो 19वां खेल था। कौन सा खेल था? 19वां खेल था और आपका होंगझू चीन में खेला गया है। अब जो नेक्स्ट खेला जाएगा 2026 में वो आपका नागोया यानी जापान में खेला जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद चलते हैं जो आपका इसका जो 2022 वाला खेल जो था एशियन खेल जो 2023 यानी अभी हाल ही के दिनों में संपन्न हुआ है, इसका शुभंकर क्या था? इसका शुभंकर एक प्रकार का रोबोट था। क्या था? रोबोट था, यानी कि 3 रोबोट का नाम था। ठीक है, कौन कौन सा? तो इसका नाम था चेन चेन, उसका नाम, उसके बाद कोंग कोंग, फिर लियन लियन था। ये चाइनीज नाम है। ये क्या चाइनीज नाम है? और 3 रोबोट का नाम था। ये 3 रोबोट थे। तो शुभंकर आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा? चेन चेन, कोंग कोंग और लियन लियन। इसको ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछ देगा कि एशियन खेल का शुभंकर क्या था। ये 3 नाम दे देगा या 2 दे देगा, एक नहीं देगा, दूसरा कोई दे देगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद चलते हैं इसका मेमोरीज ऑफ जंग। इसका जो मुख्य वाक्य था, वाक्य वो क्या था यानी मुख्य सेंटेंस क्या था? वो था आपका मेमोरीज ऑफ जियांगन। ये चाइनीज नाम है, मेमोरीज ऑफ जियांगन था। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए। इसके बाद चलते हैं परेड में। ठीक है, बहुत सारे देश में सम्मिलित हुए थे। इसमें क्या परेड भी होता है, यानी कि सबसे पहले कौन सा देश होता है, सबसे अंतिम में कौन सा देश होता है। तो सबसे पहला आपका देश था वो था अफगानिस्तान। कौन सा था? सबसे पहला देश था यानी सबसे आगे देश था आपका अफगानिस्तान था। और सबसे अंतिम यानी कि सबसे लास्ट में कौन सा देश था? आपका चीन। यानी जो ये खेल है वो आपका चाइना में संपन्न चाइना में हो भी रहा था और सबसे अंतिम में क्या था? चीन देश भी था। और इसमें भारत का आपका स्थान कौन सा था? तो भारत का आपका स्थान 8वां स्थान था। कौन था? 8वां स्थान था। भारत का आपका कौन सा था? 8वां स्थान था। सबसे पहला था आपका अफगानिस्तान का, उसके बाद लास्ट था किसका? चाइना का, उसके बाद भारत का स्थान इस प्रकार आपका 8वां था। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं यानी उद्घाटन समारोह, यानी कि भारतीय दल की ओर से यानी भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में कौन कौन व्यक्ति यानी किस किस खिलाड़ी ने भाग लिया था? इसमें 2 लोगों ने भाग लिया। ठीक है, उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से कौन 2 व्यक्ति यानी 2 खिलाड़ी शामिल हुए थे। वो आपका भारतीय दल के नेतृत्व किया था हरमनप्रीत कौर थे और एक लवलीना बोरगोहेन। जो आपका हरमनप्रीत कौर है ये आपका अभी भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। कौन है? तो भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। और आपका लवलीना बोरगोहेन है, इनका संबंध भारोत्तोलन से, क्या चीज से? इनका संबंध भारोत्तोलन से। इसको ध्यान दीजिए, कभी कभी पूछ देगा आपका हरमनप्रीत कौर का संबंध क्या चीज से? तो आपका हॉकी से। क्या चीज से? आपका हॉकी से। ये भारतीय हॉकी टीम के क्या कप्तान है। और लवलीना बोरगोहेन का संबंध आपका किससे? तो भारोत्तोलन से। ठीक है, लिख दे रहे हैं आपका भारोत्तोलन से है। ठीक है, उसके बाद ये तो आपका उद्घाटन समारोह था। ठीक है, और समाप्ति में आपका कौन थे ध्वजवाहक के रूप में? और समाप्ति में आपका पीआर श्री राजेश है। क्या था इनका नाम? पीआर श्री राजेश। ये क्या थे? तो भारतीय हॉकी टीम की गोलकीपर है। जिस प्रकार जो आपका हरमनप्रीत कौर हॉकी टीम के कोच थे, सॉरी हॉकी टीम के कप्तान थे, उसी प्रकार जो पीआर श्री राजेश है इनका संबंध भी हॉकी से ही है, लेकिन ये हॉकी के क्या है? गोलकीपर है। ध्यान दीजिएगा, इनका संबंध भी हॉकी से और ये हॉकी टीम के गोलकीपर है। ठीक है, ये समाप्ति था। उसका नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत ने अभी तक इसमें यानी एशियन खेल 2022-23 में कितने मेडल हासिल किए हैं। तो आपको बता दें कि जो भारत जो था
टोटल खिलाड़ी आपका 107 पदक हासिल किए। कितने? 107। यानी आपका गोल्ड आपका 28 जीते हैं, उसके बाद सिल्वर आपका 38 जीते हैं 38, फिर ब्रॉन्ज यानी कांस्य मेडल आपका 41 यानी 41 पदक जीते हैं, और कुल मिलाकर के आपका 107 यानी 107 है। इस प्रकार अगर हम बात करते हैं तो भारत का स्थान आपका 4 नंबर पे है, यानी कि चौथा है। पहला स्थान आपका चाइना आ जाता है। कौन सा स्थान आ जाता है? पहला स्थान आपका चाइना का आ जाता है, क्योंकि आपका 201 आपका गोल्ड जीता है, सिल्वर 111 जीता है, ब्रॉन्ज 71 जीता है। टोटल मिलाकर के आपका 383 पदक चाइना जीता है। इस प्रकार भारत आपका प्रथम स्थान पर आया है, दूसरा स्थान आपका जापान का रहा है, तीसरा स्थान कोरिया का है, और इस प्रकार चौथा स्थान आपका भारत का है। कभी कभी आपका क्या कर देता है, एग्जाम में मिलान करने के लिए दे देता है कि पहला स्थान किस देश ने जीता है, दूसरा स्थान पे कौन सा देश है, इस पर भारत का स्थान कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला स्थान आपका चाइना का है, दूसरा स्थान जापान का है, तीसरा स्थान आपका रिपब्लिक ऑफ कोरिया का है, चौथा स्थान भारत का है। तो भारत कितना मेडल जीता है? टोटल बात करेंगे तो 107 है। अगर केवल गोल्ड का बात करेंगे तो गोल्ड आपका 28 हो जाता है, सिल्वर आपका 38 हो जाता है, 38 हो जाता है। इस प्रकार ब्रॉन्ज आपका 41 यानी 41 हो जाता है। इस प्रकार आपका टोटल 107 हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद इसके स्पॉन्सर का बात करेंगे। जो एशियन खेल का स्पॉन्सर था, इसका स्पॉन्सर आपका अमूल था। ठीक है, क्या था? अमूल था। ध्यान दीजिएगा, इसको स्पॉन्सर क्या था? स्पॉन्सर आपका अमूल था। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि एशियन खेल का स्पॉन्सर आपका क्या था? आपका अमूल था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि सबसे ज्यादा जो भारत देश है, भारत में सबसे ज्यादा किस चीज में यानी किस चीज में मेडल प्राप्त हुआ है हमें। ठीक है, खिलाड़ियों ने किस चीज में यानी गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज तीनों मिलाकर के सबसे ज्यादा किस खेल में आपका जीते हैं पदक? तो आपका एथलेटिक में कुल मिलाकर के 23 यानी कि 23 पदक एथलेटिक में जीता गया। ठीक है, अगर केवल गोल्ड में बात किया जाएगा कि गोल्ड में सबसे ज्यादा किस खेल से जीता गया है, तो वह आपका हो जाएगा निशानेबाजी से जीता गया है। ठीक है, निशाने देखिए गोल्ड सबसे ज्यादा जीता गया है निशानेबाजी से, वो आपका टोटल 7 पदक जीता गया है। केवल निशानेबाजी में ही आपका 7 पदक जीता गया है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और एक और बात बताते हैं, जो नीरज चोपड़ा है इनका संबंध किस खेल से है? आपको पता है ये भाला फेंक से है। ठीक है, किससे से है? तो भाला फेंक से है। इन्होंने 88.88 यानी 88.88 मीटर का इन्होंने क्या किया? भाला फेंका, और इसमें इन्होंने क्या किया? गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं, अनु रानी के संबंध किससे है? अनु रानी आपका फेमस यानी फेमस इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि आपकी इनका संबंध जो है वो भाला फेंक से ही है। इन्होंने ही